साल 2004 में देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ही नहीं आई थी, बल्कि देश में भ्रष्टाचार की दुकान का शटर भी खुला था। भ्रष्टाचार की इस दुकान के मैनेजर मनमोहन सिंह थे, तो वहीं इस दुकान का बही खाता सोनिया गांधी देखती थी। ये भारतीय इतिहास का वो दौर था जब सरकार का मुखिया कोई था और आदेश किसी और का चलता था। यूपीए सरकार के गठन के समय ही कांग्रेस ने एक ऐसी गलत परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की थी जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार करने की छूट देती थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन यूपीए सरकार के साथ ही किया गया था और इसका काम था भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देने का। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सबसे खास बात ये थी कि इसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, यानी प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह थे, लेकिन वे सलाह के रूप में आदेश कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी का ही मानते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस सरकार की नींव ही भ्रष्ट आचरण पर रखी गई हो, उससे ज्यादा की उम्मीद करना भी बेमानी ही होता। यही वजह है कि एक के बाद एक घोटाले यूपीए सरकार की पहचान बनते चले गए। यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रगतिशील न होकर संयुक्त घोटालेबाज गठबंधन बनकर रह गया था। लूटो खाओ और मौज करो ही कांग्रेस का मूल मंत्र बन गया था। केंद्र ही नहीं, जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, वहां वहां कमीशनखोरी, घोटाले और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का कौठान घोटाला, 6000 करोड़ का चावल घोटाला, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ से अधिक का कोयला घोटाला करने के साथ ही पीएससी घोटाला और महादेव बैटिंग ऐप घोटाला तक कर डाला। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने इतने घोटाले किए कि सरकार पर कांग्रेस पार्टी के विधायक ही उंगली उठाने लगे थे। कांग्रेस सरकार ने इंदिरा रसोई में ही घोटाले को पका डाला। पेपर लीक की घटनाओं ने तो कांग्रेस कार्यकाल में खूब सुर्खियां बटोरी। 1000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला, 100 करोड़ से अधिक का मिड डे मील घोटाला तक कांग्रेस सरकार ने कर डाला। कर्नाटक में तो 2013 से 2018 तक कांग्रेस के राज में जमकर मिशन कमीशन चला। इतना ही नहीं, सीएम सिद्धारमैया ने पूंजी स्कीम चलाने वाली एक कंपनी को संरक्षण दिया हुआ था। ये ऐसे कामों के लिए महंगे तोहफे लिया करते थे। 70 लाख रुपए की लग्जरी हबलूट घड़ी को भला कौन भूल सकता है। सिद्धारमैया के राज में जमकर घोटाले हुए और वो एक बार फिर सत्ता में हैं और कर्नाटक को लूट का अड्डा बना रहे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के खेल की पुरानी और माहिर खिलाड़ी है। अब तो उसने अपने इस खेल में नए खिलाड़ियों को भी शामिल कर लिया है। सभी भ्रष्टाचारी अब घमंडियां लीग का हिस्सा बनकर देश लूटने का सपना देख रहे हैं।